नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर से बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका की ओर से ईरान के अंदर कई नए सैन्य हमले किए जाने के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कराने के बात कही है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे बड़ी संख्या में तेल टैंकर और कारोबारी जहाज गुजरते हैं। ईरान की इस घोषणा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इतना ही नहीं, ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने गुरुवार को घोषणा की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी प्रकार के समुद्री यातायात के लिए बंद किया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि तेल टैंकरों और कारोबारी जहाजों समेत किसी भी जहाज को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई जहाज इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमले से पहले अमेरिका ने संकेत दिया था। सैन्य कार्रवाई शुरू होने से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट ने यह संकेत दे दिया था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। उन्होंने कहा था कि हमला सिर्फ एक रात तक सीमित भी नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमले होंगे तो वो मजबूत और साफ संदेश देने वाले होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। साथ ही ये भी कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा है कि तेहरान के पास अब भी समझौते का मौका मौजूद है। बाद में अमेरिकी सैन्य कमान सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि ईरान के अंदर कई ठिकाने पर नए हमले शुरू किए गए हैं। जारी बयान में कहा गया है कि ये कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर की गई है और इसे ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के कई हिस्सों में धमाकों की खबर है। अमेरिकी घोषणा के बाद ईरानी मीडिया ने देश के कई हिस्सों में धमाकों और एयर डिफेंस सिस्टम के सक्रिय होने की जानकारी दी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिमी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया गया है। इसके अलावा बंदर अब्बास, शिरिक मिनाब, किश्म द्वीप, हेंगाम द्वीप और गोरगान जैसे इलाकों में भी धमाकों की खबरें सामने आई हैं। बाद में ईरानी मीडिया ने यह बताया कि कुछ जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम की कार्रवाई के चलते विस्फोट जैसी आवाज़ें सुनाई दी हैं। तो वहीं बंदर अब्बास में हुए विस्फोट को लेकर शुरुआती जानकारी में नुकसान या हताहतों का कोई विवरण नहीं दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। तनाव बढ़ने के बीच ईरानी मीडिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी बलों और IRGC की नौसैनिक इकाइयों के बीच टकराव की खबर दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस इलाके में दोनों ही पक्षों के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई हुई है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि अमेरिकी बलों ने तटीय इलाकों में कई स्थानों को निशाना बनाया है। इसी दौरान IRGC ने दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस यूनिट ने खाड़ी क्षेत्र के ऊपर एक लड़ाकू विमान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात सामने नहीं आ रही है। बंद करने के ऐलान के बाद ईरानी मीडिया में ये दावा भी किया गया है कि IRGC नौसेना ने उन 2 जहाज़ों को निशाना बनाया जो इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार इन जहाज़ों को पहले ही समुद्री मार्ग से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि इन घटनाओं को लेकर किसी स्वतंत्र पुष्टि का जिक्र नहीं किया गया है। ट्रंप ने गुप्त मिशन का भी खुलासा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस बीच जो है डोनाल्ड ट्रंप ने गुप्त अमेरिकी सैन्य मिशन का जिक्र किया। उन्होंने दावा यह किया कि अमेरिका ने पिछले महीने एक विशेष अभियान चलाकर 100 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल को सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने में मदद की। ट्रंप के अनुसार इस अभियान के दौरान 200 से ज्यादा कारोबारी जहाज सुरक्षित रूप से इस समुद्री रास्ते से गुजरे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कूटनीतिक कोशिशें सफल नहीं होती हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। अब तनाव के बीच दुनिया की नजरें इसी समुद्री रास्ते पर हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर वैश्विक चर्चा का केंद्र बना दिया है। एक तरफ अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान ने समुद्री आवाजाही रोकने जैसा बड़ा कदम उठा दिया है। आने वाले समय में दोनों ही देशों की अगली कार्रवाई पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी, क्योंकि एक क्षेत्र में होने वाला हर घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर डाल सकता है। और साथ ही बहुत सारी बातें अब इसको लेकर सामने आ रही हैं। आपका क्या मानना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर? और इसके बंद होने के बाद देखिए बहुत ज़्यादा हालात बदल रहे हैं। अमेरिका और ईरान अलग अलग दावे कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि कब खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
पूरी तरीके से, ताकि जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उनमें थोड़ी सहूलियत मिल सके।